अगर आप इस साल एसएससी बोर्ड एग्जामिनेशन अपीयर करने वाले हैं तो क्वांटम एकेडमी और आमिर सर्च इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं फ्री गाइडेंस सेमिनार फॉर एसएससी स्टूडेंट्स। इस सेमिनार में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर कैसे लिखा जाए इसका गाइडेंस दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताई जाएगी और बोर्ड एग्जाम का कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा। अगर आप इस सेमिनार को अटेंड करना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर अपना नाम और अपने स्कूल का नाम व्हाट्सएप करें। हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 पदाधिकारी मौलानाओं को उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने मुंबई से किया गिरफ्तार। हलाल सर्टिफिकेशन की कमाई कहां जाती थी इसकी भी करेगी एसटीएफ जांच। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत। जैसे कि हमने आपको पहले भी एक खबर बताई थी उत्तर प्रदेश में हलाल प्रोडक्ट को लेकर के, हलाल प्रोडक्ट सरकार ने वहां पर बैन कर दिए हैं। हलाल सर्टिफिकेशन का इससे जुड़ा हुआ मामला है और इस कार्रवाई को उस वक्त लखनऊ के हजरतगंज पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति जो कि लखनऊ ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा, इनकी शिकायत पर यह शिकायत दर्ज हुई थी जिसमें धाराएं लगाई गई थी। 153A यानी धार्मिक भावनाएं दुखाते हुए 2 समुदायों को लड़ाना 153A, उसके बाद 420 यानी कि धोखाधड़ी, ठगी, 467, 468, 471 फोर्जरी से जुड़ी हुई सभी धाराएं और 384 यानी कि हफ्ता वसूली, रंगदारी, खंडनी, ये तमाम धाराएं इस 17 नवंबर की शिकायत में हजरतगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने इसकी जांच एसटीएफ को सौंपी और उसके बाद फौरन 18 नवंबर से ही, 17 नवंबर को शिकायत दर्ज हुई है और 18 नवंबर को ही हलाल उत्पादों पर सरकार ने बैन लगा दिया था। अब इसकी जांच एसटीएफ को दे दी गई और एसटीएफ पिछले 3 महीनों से इसकी जांच कर रही है। जांच करने के बाद अब एसटीएफ ने तमाम ऐसी कंपनी जो हलाल प्रोडक्ट बेचने का दावा करती है, सप्लाई करने का दावा करती है, खुदरा मार्केट से लेकर के होलसेल मार्केट तक का हलाल प्रोडक्ट उपलब्ध कराने का काम जो कंपनियां करती है, उनकी सप्लाई जो है, ऐसी कंपनियों को यह हलाल सर्टिफिकेट देने वाली हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई में कार्यरत है। अब इसी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के 4 मौलाना पदाधिकारी है जिन्हें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने समन करके बुलाया और उनसे पूछताछ की। संतोषजनक जवाब न मिलने के बाद इन चारों पदाधिकारी मौलानाओं की उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरफ्तारी कर ली है। एसटीएफ प्रमुख है अमिताभ यश। उनका कहना है अब कहीं जाकर के जांच हम सही से शुरू कर पाएंगे क्योंकि हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया ये किसी भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड से प्रमाणित संस्था नहीं है, यानी कि किसी भी सरकारी विभाग से सम्मति ली हुई या वहां पर रजिस्टर्ड कराई गई ऐसी ये हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया संस्था नहीं है और इन्होंने कई कंपनियों को उनका मार्केट में प्रोडक्ट नहीं बिकेगा ये डर दिखा करके उन्हें ये हलाल सर्टिफिकेट लेने पे मजबूर भी किया है, ऐसा भी एसटीएफ का कहना है। अब जो 4 मौलाना पदाधिकारी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं उनके नाम है मौलाना हबीब यूसुफ पटेल जो काउंसिल के अध्यक्ष है, वहीं उपाध्यक्ष वाइस प्रेसिडेंट मौलाना मुदस्सिर सापड़िया, जनरल सेक्रेटरी महासचिव है मोहम्मद ताहिर जाकिर हुसैन चौहान और इसके खजांची यानी ट्रेजरर है मोहम्मद अनवर। तो इसे ये चारों मौलाना पदाधिकारियों को एसटीएफ ने गिरफ्तार करने के बाद अब धाराएं हमने आपको बताई 17 नवंबर का हजरतगंज का वो केस जिसमें धाराएं लगाई गई है। अब एसटीएफ उन्हीं धाराओं के तहत इसकी जांच कर रही है और किस तरह से कंपनियों में बगैर इनके पास कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन न होते हुए, गवर्नमेंट रेगुलेटरी बोर्ड का कोई इनके पास ऑथराइजेशन न होने के बावजूद ये कैसे हलाल सर्टिफिकेट देते थे इसकी जांच कर रहे हैं। और फिर हलाल सर्टिफिकेट देने में 1000 से 10,000 रुपए चार्ज किया जाता था, उसकी फीस ली जाती थी 1000 से 10,000 तक की। तो ये पैसा जो है ये चारों पदाधिकारी हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया के कहां इस्तेमाल करते थे, इस पैसे का कैसे विनिमय किया जाता था, किस तरह से ये पैसे कहां लगाए जाते थे, इसकी भी जांच अब एसटीएफ करने वाली है। तो धीरे धीरे हलाल प्रोडक्ट का बैन जो है उत्तर प्रदेश में जो लगा है और मामला जो दर्ज हुआ है उसकी जांच का दायरा बढ़ते हुए अब हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई तक आ पहुंचा है और एसटीएफ का और इसके प्रमुख अमिताभ यश का कहना है कि इसमें और गिरफ्तारियां हो सकती है, ऐसी संभावना है। जांच आगे जिस तरीके से बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि गिरफ्तारियां इसमें और होगी
क्योंकि ये पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में हलाल सर्टिफिकेट दे करके इस तरीके का ये रैकेट ही चल रहा है। क्योंकि हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए ये कंपनी से न तो किसी तरह का उनके प्रोडक्ट का सैंपल लेते थे, न ही उसका कोई टेस्टिंग करते थे। बगैर सैंपल लिए, बगैर टेस्टिंग किए हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया पैसे लेकर के सिर्फ सर्टिफिकेट देती थी, ऐसा एसटीएफ का दावा है।